नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रेमचंद अग्रवाल का बीजेपी पर इस्तीफा लेने के लिए सबसे बड़ा दबाव लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के कारण पड़ा। नरेंद्र सिंह नेगी उस आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए जिसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ गया। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया है। इसके बाद नरेंद्र सिंह नेगी का एक बयान आया है। कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अपनी सफाई पेश की है। नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है होली पर गाए गए उनके गीत की वजह से प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं हुआ। यह खबर बताती है, हिंदुस्तान अखबार में छपी है। हिंदुस्तान अखबार ने नरेंद्र सिंह नेगी से यह पूछा था। सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है इस्तीफे के बाद कि होली पर उनके द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर गाए गए गीत के कारण दबाव बना और इस दबाव में आकर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। इस सवाल के जवाब में नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है उन्हें ऐसा नहीं लगता है, यह धारणा गलत है, उनके गीत के कारण इस्तीफा नहीं हुआ है। अब सवाल यह उठता है आखिर नरेंद्र सिंह नेगी प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का श्रेय लेने से क्यों बच रहे हैं, जबकि नरेंद्र सिंह नेगी तो प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में चले आंदोलन का एक सबसे प्रमुख चेहरा था। एक तरह से अगुवाई वो ही कर रहे थे। उन्होंने ही गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली में पहुंचने के लिए उत्तराखंड के लोगों से आह्वान किया था। उनके आह्वान पर ही यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बना। बीजेपी चारों तरफ से घिर गई। बीजेपी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लेने के अलावा। और अब वो कह रहे ये इस्तीफा उनके गीत के कारण नहीं हुआ। यह धारणा ही गलत है। आप एक बात पर गौर कीजिए, नरेंद्र सिंह नेगी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अब ये लोग उत्तराखंड में राजनीतिक मोर्चा बनाकर 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब यह तो पता नहीं है 2027 में इन लोगों के लिए नरेंद्र सिंह नेगी चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में वो राजनीतिक मंचों पर चुनाव प्रचार के दौरान खूब दिखे। टिहरी लोकसभा चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव, इसके बाद ऋषिकेश मेयर चुनाव में यह खुलकर सामने आया। बॉबी पंवार और मोहित डिमरी का सबसे बड़ा सपना उत्तराखंड में एक राजनीतिक विकल्प बनना है। अभी 12 मार्च को इन लोगों ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के नाम से एक राजनीतिक मोर्चे का गठन भी कर दिया है। हालांकि जब इस मोर्चे के गठन की बात हुई, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो हुआ, उस वक्त नरेंद्र सिंह नेगी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थे। लेकिन यह माना ही जाना चाहिए नरेंद्र सिंह नेगी का आशीर्वाद इन लोगों के साथ है। बॉबी पंवार ने उस वक्त कहा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि उत्तराखंड के बहुत से बुद्धिजीवियों के आग्रह पर ही उन्होंने ये कदम उठाया है, सभी एक साथ आए हैं। इसीलिए माना ही जाना चाहिए अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे इन लोगों के पास नरेंद्र सिंह नेगी का आशीर्वाद है। भले ही नरेंद्र सिंह नेगी ने 2016 में ही खुद के गीतों को राजनीतिक हितों के लिए टूल बनने नहीं देने की बात कही थी। अब सवाल यह है, जब नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के हितों के लिए राजनीतिक दल बना रहे, बॉबी पंवार और मोहित डिमरी के साथ खड़े हैं, तो फिर वो कांग्रेस के राजनीतिक मंचों पर चुनाव प्रचार के लिए क्यों दिख जाते हैं, क्यों जाते रहते हैं? उनका कहना है वो जहां पर भी जाते हैं केवल उत्तराखंड की संस्कृति के विस्तार के लिए जाते हैं। मंच किसका है और उस मंच पर क्या होता है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र सिंह नेगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए, वो जहां पर खड़े हो जाए वहीं से उत्तराखंड के लोकगीतों और उत्तराखंड की संस्कृति के विस्तार का प्रवाह शुरू हो जाता है। वो खुद एक मंच है, उनको किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होने की जरूरत ही क्या आन पड़ती है? यह सवाल उठ सकता है उस वक्त जब वो राजनीतिक मंच से होकर आने के बाद कहते हैं कि उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मंच किसका है और मंच का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, तो मैं अपनी सांस्कृतिक टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ मैंने अपने गीत गाए, जो सांस्कृतिक जो गीत मैं गाता ही हूँ जो हैं। तो मेरा रोल तो इतना ही था। बाकी वो लोग मंच चूँकि उनका था तो उन लोगों ने अपनी बात कही। वहाँ पे जो मास्टर जी उठे हुए हैं निगम के उसके लिए, तो उनके सपोर्ट के लिए उन लोगों ने मंचों से अपनी बात कही।
हम लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे, गीत संगीत का कार्यक्रम चलता रहा। वैसे एक सवाल यह भी है कि जब बॉबी पवार और मोहित डिमरी प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से खुश है और वो इसे अपनी एक जीत ही समझ रहे होंगे, तो नरेंद्र सिंह नेगी क्यों कह रहे हैं कि उनके गीत के कारण प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से उनके गीत को ना जोड़ा जाए। नरेंद्र सिंह नेगी इसका श्रेय लेने से क्यों बच रहे हैं? इसके पीछे क्या कोई कारण है? अगर कोई कारण है तो उस पर बात होनी चाहिए। इसका जवाब वैसे तो नरेंद्र सिंह नेगी ही दे सकते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या नरेंद्र सिंह नेगी एक साथ कई नावों पर खड़े रहना चाहते हैं, जो कि राजनीतिक मंच है? आप कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। जब ऋषिकेश में मेयर का चुनाव चल रहा था, उस वक्त ऋषिकेश में मेयर के पद के लिए लड़ रहे निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी के मंच पर पहुंचकर उन्होंने, नरेंद्र सिंह नेगी ने दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए माहौल बनाया। इसके 1-2 दिन बाद ही वो हरिद्वार जिले में एक नगर पालिका में कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रचार के लिए भी मंच पर पहुंच गए, वहां पर भी माहौल बनाया। इसके बाद देहरादून में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल को आशीर्वाद देने पहुंच गए मंच पर, राजनीतिक मंच पर। उस वक्त यह फोटो तो बहुत ही वायरल हुआ, जिसमें वो कांग्रेस के उम्मीदवार को आशीर्वाद दे रहे, वो पैर छू रहे उनके। मैं फिर कहता हूं, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी को गणरत्न कहा जाता है, उनको गणरत्न की उपाधि मिली हुई है। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत से गीतकार और गायक है, एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मौजूदा समय में 1 से लेकर 10 तक नरेंद्र सिंह नेगी ही आते हैं। यदि उनके बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो जो नाम आता है उस नाम का नंबर 11वें नंबर पर आता है, ऐसा माना जाना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक तो नरेंद्र सिंह नेगी ही है। इतना बड़ा नाम है नरेंद्र सिंह नेगी का उत्तराखंड में। इसके बाद भी वो राजनीतिक मंचों पर चुनाव प्रचार के लिए क्यों पहुंच रहे हैं और क्यों उत्तराखंड में एक राजनीतिक विकल्प बनने के लिए मुहिम में जुटे लोगों के पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं, ये एक सवाल बनता है। इतिहास चेहरे का, घटनाओं का, परिस्थितियों के लिए निर्माण बनने वाले कारक का और परिणाम का हमेशा लेखा जोखा तैयार करता है, विश्लेषण करता है। वो हर दौर की तमाम गतिविधियों का तथ्यों के साथ लेखा जोखा होता है। अन्ना हजारे केजरीवाल के पीछे खड़े हुए, लेकिन बाद में सालों तक अन्ना हजारे केवल यही अफसोस करते हुए दिख रहे हैं कि आखिर वो केजरीवाल के साथ एक ही मंच पर आकर खड़े हुए क्यों थे। उत्तराखंड में बॉबी पवार और मोहित डिमरी राजनीतिक मैदान में सीधा कदम रख रहे हैं और इन लोगों से नाम जुड़ रहा है नरेंद्र सिंह नेगी का। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों का राजनीति में आने का मकसद क्या है, लेकिन सवाल यह है, इतिहास आने वाले समय में बॉबी पवार और मोहित डिमरी की राजनीतिक यात्रा का गवाह इस तथ्य के साथ बनेगा, बॉबी पवार और मोहित डिमरी को उत्तराखंड में अपने दौर के सबसे बड़े लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने खड़ा किया। राजनीतिक मंच का चुनाव करने में उनकी कितनी भूमिका है यह तो पता नहीं, लेकिन इस मंच को चुनाव करने की हैसियत तक पहुंचने में बॉबी पवार और मोहित डिमरी के साथ नरेंद्र सिंह नेगी का समर्थन रहा है। यह तथ्य तो वक्त की दीवारों पर चिपक ही चुका है। 2016 में नरेंद्र सिंह नेगी ने TOI को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राजनीति में उनके गीतों का इस्तेमाल एक टूल की तरह ना हो, इसीलिए वो राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके गीतों को राजनीतिक गुणाभाग के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। अब जब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया है, वो एक बार फिर से कह रहे हैं उनके गीतों को इस तरह से ना जोड़ा जाए, उनके इस्तीफे से ना जोड़ा जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? होली पर उनका एक गीत आया और प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया। क्या यह संभव है? इतिहास ऐसा करेगा, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से उनके गीत को नहीं जोड़ेगा। यह गीत उन्होंने उस वक्त गाया जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने खुद कहा था प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण में राजनीति घुस गई है। इसके बाद भी वो खुद को इस प्रकरण से दूर नहीं रख पाए, जबकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त ही तय हो गया था कि प्रेमचंद अग्रवाल पर बीजेपी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल को दूर रखा गया। इतना ही, उत्तराखंड से भी दूर रखा गया। उस वक्त हिमाचल में धार्मिक यात्रा पर चले गए थे। अब नरेंद्र सिंह नेगी प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का श्रेय लेने से क्यों बच रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो वो ही और अधिक बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन यह तो एक सच ही है, यह इस्तीफा होने के जो कारण रहे उसमें श्रेय उनको जाता है, वो एक बड़े हिस्सेदार है।
राजनीति हमेशा जातिवाद और क्षेत्रवाद के कारकों की खोज में रहती है, वह कारण तलाशती रहती है। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में अब तक के सारे विधानसभा चुनाव से भिन्न रहने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी नरेंद्र सिंह नेगी ने जो 2016 में कहा था वो उसको कितना याद रख पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।